कृषि विश्वविद्यालय के 25वें दीक्षांत समारोह के शुभारंभ की घोषणा करता हूं। अब मैं कुलपति महोदय प्रोफेसर B.R. काम्बोज जी से अनुरोध करती हूं कि वे गण्यमान्य व्यक्तियों का स्वागत करें और विश्वविद्यालय की रिपोर्ट प्रस्तुत करें। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के 25वें दीक्षांत समारोह की मुख्य अतिथि भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, हरियाणा के माननीय राज्यपाल और विश्वविद्यालय के कुलाधिपति श्री बंडारू दत्तात्रेय जी, माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री मनोहर लाल जी, आदरणीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री जयप्रकाश दलाल जी, हरियाणा विधानसभा के माननीय अध्यक्ष, माननीय उपाध्यक्ष, मंत्रिमंडल के माननीय सदस्य, माननीय सांसद एवं विधायक, मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, हरियाणा सरकार के सभी सचिव एवं अधिकारीगण, पुलिस प्रशासन के समस्त अधिकारीगण, प्रबंधन बोर्ड के माननीय सदस्यगण, विभिन्न विश्वविद्यालयों से आए हुए माननीय कुलपति, विश्वविद्यालय के अधिकारी, वैज्ञानिक, शिक्षाविद एवं कर्मचारीगण, प्रिय छात्रों, अतिथिगण, मीडिया के प्रतिनिधि, देवियों और सज्जनों, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के 25वें दीक्षांत समारोह के शुभ अवसर पर आप सभी की उपस्थिति के लिए आपका स्वागत करना मेरे लिए सौभाग्य और सम्मान की बात है। विश्वविद्यालय अपने 25वें दीक्षांत समारोह में भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का स्वागत करते हुए अत्यंत सम्मानित महसूस कर रहा है। हम आपका हृदय की गहराइयों से स्वागत व आभार व्यक्त करते हैं। आपकी गरिमामयी उपस्थिति इस बात का परिणाम है कि आप कृषि शिक्षा को कितना महत्व देती हैं। मैं हरियाणा के माननीय राज्यपाल एवं चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के कुलाधिपति श्री बंडारू दत्तात्रेय जी का भी दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं, जिनका अपार स्नेह एवं मार्गदर्शन हमेशा इस विश्वविद्यालय को निरंतर मिलता रहता है। हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का स्वागत करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री जेपी दलाल जी। मैं विश्वविद्यालय के कुल सचिव से अनुरोध करती हूं कि वे छात्रों को स्नातक उपाधि प्रदान करने के लिए कुलपति जी के समक्ष प्रस्तुत करें। कुलपति महोदय, मैं आपके समक्ष उन छात्रों को प्रस्तुत करता हूं जिन्हें कृषि अभियांत्रिकी, गृह विज्ञान एवं सामुदायिक विज्ञान स्नातक कार्यक्रम में सफलतापूर्वक उपाधि प्राप्त करने के लिए प्रमाणित किया गया। मैं निवेदन करता हूं कि इन्हें इस उपाधि के लिए स्वीकृति दी जाए। इस विश्वविद्यालय के कुलपति होने के नाते मुझ में निहित प्राधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं आपको कृषि अभियांत्रिकी, गृह विज्ञान एवं सामुदायिक विज्ञान की स्नातक की उपाधि प्रदान करता हूं एवं उसके परिणाम स्वरूप यह प्रमाण पत्र प्रदान करता हूं तथा इस उपाधि के चिन्ह स्वरूप यह विशिष्ट परिधान धारण करने का अधिकार देता हूं। अब मैं विश्वविद्यालय के कुल सचिव से अनुरोध करती हूं कि वे छात्रों को स्नातकोत्तर उपाधि प्रदान करने के लिए कुलाधिपति महोदय के समक्ष प्रस्तुत करें। कुलाधिपति महोदय, मैं आपके समक्ष
उन छात्रों को प्रस्तुत करता हूं जिन्हें कृषि व्यवसाय प्रबंधन, कृषि अभियांत्रिकी, गृह विज्ञान, मौलिक विज्ञान, मत्स्य विज्ञान, वानिकी एवं ग्रामीण प्रबंधन की स्नातकोत्तर कार्यक्रम में सफलतापूर्वक उपाधि प्राप्त करने के लिए प्रमाणित किया गया है। मैं निवेदन करता हूं कि इन्हें इस उपाधि के लिए स्वीकृति दी जाए। भारतवर्ष की माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, हरियाणा के माननीय राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय जी, मेरे साथी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री जयप्रकाश दलाल जी, इस विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बलदेवराज कंबोज जी, हरियाणा विधानसभा के हमारे उपाध्यक्ष श्री रणवीर गंगवा जी, हरियाणा सरकार के हमारे मंत्रीगण, विधायकगण, राज्यसभा के हमारे सांसद जनरल डीपी वत्स जी, मुख्य सचिव एवं डीजीपी सहित सभी हमारे अधिकारीगण, विश्वविद्यालय के सभी शिक्षकगण, सभी अभिभावकगण, विद्यार्थी बंधुओं, अन्य महानुभाव, पत्रकार, छायाकार मित्रों, आज चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय का ये 25वां दीक्षांत समारोह है। मुझे आज इस अवसर पर बहुत प्रसन्नता हो रही है और साथ में 8 वर्ष पहले जब 2015 में 24वां दीक्षांत समारोह हुआ था, उस समय भी मुझे आने का अवसर मिला था। आज हमारे बीच में हमारी माननीय राष्ट्रपति महोदया उपस्थित हुई है, ये हमारे लिए गर्व का विषय है। माननीय राष्ट्रपति महोदया के बारे में हम जानते हैं कि बहुत एक साधारण परिवार से आप उठकर आई हैं और समाज सेवा, खास करके शिक्षा क्षेत्र में काम करते हुए, विभिन्न शासकीय दायित्वों को निभाते हुए देश की प्रथम नागरिक इस नाते से आप सुशोभित किया है। मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। मैं अपनी ओर से, हरियाणा की 3.25 करोड़ जनता की ओर से और हरियाणा सरकार की ओर से आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आज उपाधि प्राप्त करने वाले हमारे युवा वैज्ञानिक, उनको भी मैं बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि जब हम शिक्षा प्राप्त करने के लिए यहां आते हैं तो हमारे मन पर एक वाक्य अंकित रहता है, शिक्षार्थ आइए, सेवार्थ जाइए। अभी तक हमारा शिक्षा का ये समय चल रहा था। आज इसका दीक्षांत समारोह है। आज हमको डिग्रियां मिली हैं, हमको मेडल मिले हैं। ये शिक्षा पाने का, ज्ञान प्राप्त करने का एक प्रमाण है। लेकिन सेवा करने का काम आज हमारा शुरू हो रहा है। जिस सेवा के लिए हमको आज से जनता में जाना है, विभिन्न प्रकार से उनकी सेवा करनी है, तो हमारा जो कार्य है, हमारा जो काम है, सेवा को वास्तव में वो प्रमाण होगा। हम किस प्रकार से जाकर के अपने मातृभूमि की सेवा करते हैं, अपने कृषक समाज की सेवा करते हैं, हरियाणा की सेवा करते हैं, देश का नाम कैसे ऊंचा बढ़ाते हैं। क्योंकि ये हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ये 1970 में स्थापित हुआ था और जिस समय स्थापित हुआ था उस समय देखा जाए तो हरियाणा बना ही बना था। हरियाणा का बहुत बड़ा भाग मरुस्थलीय विभाग था और जो हमारा अन्न था, उस समय अन्न की जो उपज थी वो बहुत ही कम थी और लगभग 26 लाख मीट्रिक टन उस समय की उपज थी। आज हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय जैसे संस्थान और इसके साथ जुड़े हुए अन्य संस्थान, इनकी सबकी मेहनत, आप लोगों का सबका नया अनुसंधान, नई नई पद्धतियां, कृषक को जैसा आपने जागरूक किया, नए नए बीज, नए नए
और जो उपक्रम आपने किए, जिसका परिणाम स्वरूप आज हम कह सकते हैं कि हरियाणा देश में सारे देश का जो अन्न भंडारण का काम है दूसरे स्थान पर आकर 183 लाख मीट्रिक टन 183 लाख मीट्रिक टन ये उपज हरियाणा करता है। तो एक प्रकार से जब देश में अन्न का संकट था, लगता था कि हमारे यहां देश की आबादी को कौन इतना अन्न को पैदा करके खिलाएगा, तो जो हरित क्रांति थी, उस हरित क्रांति में मैडम हरियाणा जो है उस समय इसने अपना स्थान एक ऐसा बनाया। पंजाब और हरियाणा दो ही प्रदेश ऐसे थे कि सारे देश भर के लोगों का पेट की जो भूख की जो एक प्रकार से मिटाई थी। और आज हम कहते हैं कि हम आत्मनिर्भर हैं। न केवल देश अन्न में आत्मनिर्भर है, बल्कि ये कहा जाए कि आवश्यकता पड़ने पर दूसरे देश जहां अन्न कम होते हैं उनको निर्यात भी हम करते हैं। तो मित्रों, ये लगातार बढ़ता हुआ जो इस विश्वविद्यालय का स्वरूप, और इस स्वरूप के साथ साथ एक घटना और मुझे याद आती है कि 1991 में इस हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय का नाम चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर रखा गया था। चौधरी चरण सिंह जी किसानों के मसीहा हम कह सकते हैं। एक वित्त मंत्री जब अपने देश के जो थे तो बहुत बड़े बड़े काम उन्होंने किए। नाबार्ड की स्थापना ये चौधरी चरण सिंह जी ने की, और नाबार्ड के कारण से आज देश का जो ग्रामीण क्षेत्र है उसकी जो आगे प्रगति हो रही है, नाबार्ड का उसमें अपना बहुत बड़ा स्थान है। तो ऐसे शख्सियत के नाम पर, चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर ये हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय का नाम रखा गया है। ये भी हमारे लिए एक अच्छी सौभाग्य की बात है। भाइयों बहनों, आज के इस अवसर पर एक चीज जरूर मैं आपको यानी उल्लेख भी करना चाहूंगा, उसका आग्रह भी करना चाहूंगा। हमने हरित क्रांति इसके माध्यम से देश को आत्मनिर्भर तो बनाया, लेकिन चुनौती भी साथ में आई है। चुनौतियां क्या आई हैं कि जो अन्न की गुणवत्ता है उसमें कहीं ना कहीं हमारे शरीर पर जिसने असर किया, शरीर की बीमारियां भी ऐसी बढ़ी हैं। केवल मात्रा तो बढ़ती चली गई, गुणवत्ता का शायद ध्यान नहीं रख पाए। तो जो हमारी परंपरागत खेती का तरीका होता था उसको थोड़ा डेविएट होने के बाद बीमारियां भी साथ में आ गई। कुछ कठिनाइयां हमें पानी की भी आई है। एक चैलेंज पानी का भी हमारे यहां है कि अधिक उत्पादन के लिए पानी की भी उतनी आवश्यकता है, लेकिन पानी हमारे पास मात्रा कम है। इसी प्रकार से जो पानी का दोहन हमने किया है जमीन में से, उसके कारण से डार्क एरिया जोन भी हो गया है। तो मेरा कहने का मतलब है कि चुनौतियां, चाहे वो पानी की चुनौती हो, चाहे वो मौसम की चुनौती, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग का जिस प्रकार से विषय आ गया कि आज पता नहीं लगता है कि किस समय कौन सा मौसम बदल जाए और कब मौसम के कारण से किसान पर मार पड़ जाए। अभी इसी वर्ष की बात लेते हैं, पक्की फसल की किसान, उसके ऊपर वर्षा मार्च में भी आई, अप्रैल में भी आई। 2015 में मुझे ध्यान में है कि इसी प्रकार फरवरी और मार्च में बहुत बड़ा नुकसान किसान का हुआ था। अब इसमें किसी का दोष नहीं कह सकते, प्राकृतिक चीजें हैं। फिर भी इन चीजों के ऊपर हमको अध्ययन करना होगा, हमको रिसर्च करनी होगी कि हम इन चुनौतियों से कैसे पार पाए। अपनी यानी जो भूमि है, अपनी जमीन है, उसकी गुणवत्ता उसको भी बरकरार रखना, यह भी हमारे लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि जितना हम जमीन की गुणवत्ता का ध्यान रखेंगे उतनी हमारी फसल भी अच्छी होगी। तो इन सब चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए और मात्रा और गुणवत्ता दोनों को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, साथ ही उत्पादन जो बढ़ गया है तो इसकी विपणन की भी अपनी कुछ चुनौतियां हैं, इसके भंडारण की भी चुनौतियां हैं। तो ऐसी इन चुनौतियों पर भी मैं जरूर अपेक्षा करूंगा कि आप लोग इसमें अपना काम करें, क्योंकि हम लोग शिक्षा लेकर के, उपाधि लेकर के हम जाएंगे, जब फील्ड में जाएंगे तो एक विषय भारतवर्ष की जो एक विशेषता है, वो विशेषता यह है कि हमारी खेती करने वाला जो किसान है उसकी अपने तरह के अनुभव हैं। अपने तरह के अनुभवों से वो पहले ही इन सब बातों का ध्यान में रखता रहा है कि अगर मौसम खराब होता है तो किस प्रकार की फसल को हमको यानी कैसे उसका बचाव करना चाहिए, अगर पानी कम ज्यादा है उसमें किस प्रकार का करना चाहिए, और मिट्टी की गुणवत्ता क्या है, कौन सी फसल बुआई करनी चाहिए। हम कृषि अनुसंधान तो अब लेटरली बहुत 40-50 वर्ष से कर रहे हैं, लेकिन हमारा किसान परंपरागत खेती जिनका अपना अनुभव है, वो अनुभव बिना शिक्षा के उसने प्राप्त किया है।
लगातार खेती, जब से मैं समझता हूं मनुष्य की प्रगति खेती के साथ साथ हुई है। अगर ये खेती ना होती इस प्रकार की, तो मनुष्य जीवन वास्तव में तो इस प्रकार से जैसे हम प्रगति कर रहे हैं शायद ही कर पाता। तो हम उस अनुभवी किसान की बात को भी ध्यान रखें, देश के मौसम की बात ध्यान रखें, शरीर की आवश्यकता को भी ध्यान रखें। इसका अगर हम रिसर्च करेंगे तो निश्चित रूप से हम जहां आगे बढ़कर के आत्मनिर्भर हुए हैं, वैसे ही गुणवत्ता के रूप में अपने उस प्रकार के काम को भी आगे बढ़ा पाएंगे। और जोत छोटी होती जा रही है, छोटी जोत के कारण से परिवार बढ़ रहे हैं, तो हमको एक ऐसा कृषि का मॉडल, जिसको एकीकृत कृषि मॉडल ये कह सकते हैं, इसमें भी कुछ नए अनुसंधान, नए प्रयोग करने पड़ेंगे। बहुत शुरू हुए हैं, खेती के साथ साथ डेयरी फार्मिंग शुरू हुआ है, मशरूम फार्मिंग शुरू हुई है, कहीं मधुमक्खी फार्मिंग शुरू हुई है, कहीं पर बागवानी का भी अच्छा प्रयोग शुरू हो गए हैं। तो ऐसे नए प्रयोग, उनको भी हमको साथ में लाना चाहिए और उससे खेती की, किसान की जो आय डबल करने का हमारा जो संकल्प है, उसको हम कैसा पूरा करें, इसको जरूर ध्यान करें। अच्छी बात यह है कि हिसार में ही लुआस यूनिवर्सिटी ये भी इस पर काम कर रही है, पशुपालन के ऊपर बहुत काम हो रहा है। अभी हम पीछे आज राष्ट्रपति महोदय के साथ जो प्रातःकाल का कार्यक्रम था एनडीआरआई में, करनाल में वो कार्यक्रम था, तो दुग्ध उत्पादन में बहुत बड़ा काम एनडीआरआई के माध्यम से सारे देश भर में हो रहा है। तो वो एक अपना अलग से ये फील्ड है। यहां महाराणा प्रताप बागवानी यूनिवर्सिटी हमने करनाल में अलग से बनाई है, और सब संस्थान, इवन इजराइल के जो एक्सीलेंस सेंटर्स हैं वो भी हमने बनाए हैं, ताकि किसान को कृषि के माध्यम से कैसे उसको आमदन उसकी अच्छी की जाए, मात्रा बढ़ाई जाए। बहुत से ऐसे फील्ड हैं, क्षेत्र हैं। मैं तो चाहूंगा कि इस पर भी ज्यादा ज्यादा अनुसंधान करके हम आगे बढ़ें। माननीय राष्ट्रपति महोदया को मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि हरियाणा में मुझे खुशी है इस बात की कि इतना जो कार्यकाल इनका अभी तक हुआ है, तीसरी बार हरियाणा में आज आप आ रही हैं। आपका जो हमको इतना आशीर्वाद मिल रहा है, लगातार इसी प्रकार का आशीर्वाद आपका हमें मिलता रहे। हम अपने प्रदेश की प्रगति करेंगे ही, हम आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ते हुए देश के अंदर जो हमारा योगदान है हम पहले से भी प्राप्त कर रहे हैं, लगातार इसमें बढ़ेंगे। अभी एक नारा बोला जा रहा था, हमारे कुल सचिव जी ने जो नारा बोला, कुलपति जी ने, कि जय जवान जय किसान जय अनुसंधान जय विज्ञान जय अनुसंधान। मैंने कहा यहां जय पहलवान ये भी जोड़ा करो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अब मेरा आग्रह है विश्वविद्यालय के कुलाधिपति और राज्य के राज्यपाल माननीय श्री बंडारू दत्तात्रेय जी से उनकी वे अपना अभिभाषण प्रस्तुत करें। माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, माननीय श्री मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री हरियाणा, जयप्रकाश दलाल जी कृषि मंत्री, अभी उपस्थित मंत्रीगण, अधिकारीगण, सारे विद्यार्थी और मीडिया के बंधु, आज मुझे बहुत ही प्रसन्नता हो रही है। हमारे माननीय राष्ट्रपति महोदय हमारे लिए यह अपार हर्ष का विषय है। हमारे अनुरोध पर आपने थोड़े ही समय में अपने अत्यंत व्यवस्थित कार्यक्रम के बावजूद हमारा निमंत्रण स्वीकार कर हम सभी को गौरवान्वित किया है। आप तप, त्याग, निष्ठा, कर्म और निष्काम सेवा की साक्षात मूर्ति है। जीवन में अनेक उतार चढ़ाव के चलते आपने
कभी भी जीवन मूल्यों से समझौता न करके सदैव गरीब जनजाति समाज की भलाई के लिए आगे बढ़कर काम किया है। इसके लिए देश बहुत गर्व महसूस करती है। मैं एक बार पुनः माननीय राष्ट्रपति महोदय का हरियाणा की पावन धरा पर पधारने के लिए पूरे प्रदेशवासियों की तरफ से सहृदयपूर्वक धन्यवाद देता हूं। महोदय, आपके आगमन से इस संस्था की छवि को नए आयाम मिले। कार्यक्रम में हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी की गौरवमयी उपस्थिति हम सभी को प्रफुल्लित कर रही है। माननीय राष्ट्रपति महोदय, आपके आभा मंडल से गौरवान्वित इस संस्थान के उन सभी स्नातक छात्रों और दीक्षांत समारोह के प्रतिष्ठित छात्रों को बधाई देता हूं, जिन्हें मेडल और पुरस्कार प्राप्त हुआ है और इस ज्ञान को नई जिम्मेदारियों में रूपांतरित करके अपने जीवन की शुरुआत करने की शुभकामनाएं देता हूं। मुझे बहुत ही प्रसन्नता हुई है। महामहिम राष्ट्रपति जी जब स्वर्ण पदक दिए थे, गोल्ड मेडल दिए थे, 6 गोल्ड मेडल दिया गया है। मैंने देखा, पहला लड़का आया, बाद में लड़की आई, तीसरी भी लड़की आई, चौथा भी लड़की आई, 5वां भी लड़की आई, 6वां जो है एक लड़का मिला। यानी 6 में से 4 जो है बेटियां जो है गोल्ड मेडल प्राप्त करना, ये बहुत ही हर्ष का विषय है। मैं उनको बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। हमारे महिला हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, तो इसलिए हमको बहुत गौरवान्वित होता है। मैं इस गौरवमयी संस्था के सांख्य सदस्य को भी उनके बहुमूल्य योगदान के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। विशेष करके हमारे वाइस चांसलर श्री कंबोज जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने काफी नए इनिशिएटिव लेकर नए नए तकनीकों के साथ इस विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाने में काफी काम कर रहे, यशस्वी काम कर रहे। उनको, उनके सारे टीम को इस 25वीं वर्ष दीक्षांत समारोह को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। नई शिक्षा नीति के तहत इस संस्थान के छात्रों को ज्ञान, कौशल, नवाचार, शोध और मूल्य प्रदान करने में उनके अथक प्रयासों में हमारे समाज के भविष्य को सुधारने में सहायता की है। जैसा कि आप सभी को विदित है कि अनुसंधान और विकास किसी भी देश का आधार होते हैं। इसलिए मैं आप सभी को देश के गरीब किसानों के स्तरों को ऊंचा उठाने के लिए और अधिक देने की अपील करता हूं। मैं किसानों को भी बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि कोविड-19 महामारी के समय में किसानों ने डटकर महामारी के समय में भी खेतों में खेती करके उन्होंने देश को पूरा खाद्यान्न देने में और हमको अन्न देने के लिए जो काम किया है, उसके लिए किसानों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। हमें नवाचार को प्रोत्साहित करके उत्पादन बढ़ाने के लिए तकनीकी और क्षमताओं के साथ कार्य करना चाहिए। माननीय राष्ट्रपति जी, मुझे आपके समक्ष यह बताते हुए गौरव का अनुभव हो रहा है
कि चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय भारत के कृषि विश्वविद्यालयों में 5वां रैंक में आज खड़ा हुआ है। पिछले कुछ समय में ही चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने समय की मांग के अनुसार कार्य करते हुए मेन कैंपस में मत्स्य विज्ञान और बायोटेक्नोलॉजी के 2 नए कॉलेजों की स्थापना की है। विश्वविद्यालय ने गुड़गांव में कृषि उद्यमिता एवं व्यापार प्रबंधन संस्थान की भी स्थापना की है। इसी तरह से प्राकृतिक एवं जैविक कृषि के बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालय ने दीनदयाल उपाध्याय उत्कृष्ट केंद्र के नाम से 123 एकड़ में जैविक कृषि फार्म की स्थापना की है। गेहूं और चावल के अतिरिक्त अन्य मोटे अनाजों को अनुसंधान के लिए विश्वविद्यालय द्वारा पोषक अनाज अनुसंधान केंद्र को भिवानी के गोकुलपुरा में स्थापित किया गया है। जल संरक्षण नीति के तहत विश्वविद्यालय ने चावल की खेती में पानी को बचाने के लिए प्रत्यक्ष प्रत्यारोपण तकनीकी का विकास किया है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने मुझे बहुत ही प्रसन्नता हुआ है। मैं पहले जब चांसलर के रूप में आया था, इस विश्वविद्यालय ने पहली बार इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक्टर को विकसित करने में कामयाब हुई है। बैटरी द्वारा संचालित इस ट्रैक्टर को चलाने में लगता डीजल की तुलना में बहुत सस्ती है। विश्वविद्यालय ने युवाओं के बीच कृषि उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किए। ये बहुत ही प्रशंसनीय है। मैंने स्वयं देखा हूं, इंक्यूबेशन सेंटर से नवाचार और टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ रही है। उसके लिए मैं इस विश्वविद्यालय को प्रत्येक रूप से अभिनंदन करना चाहता हूं। Every university should have an incubation center. In that concept, this university is in competitive mode. जिसके तहत 900 से अधिक स्टार्टअप शुरू हुए। विश्वविद्यालय ने किसानों को सलाह देने के लिए 7 सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की स्थापना भी की है। विशेष स्तरीय शिक्षा प्रदान करने के अतिरिक्त चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार किसानों और कृषि के लाभ के लिए अनुसंधान और विस्तार के संबंधी अन्य भूमिकाएं निभाते हैं। मैं पुनः मंच पर उपस्थित सभी विशिष्ट अतिथिगणों को, बंधुओं को प्रति बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। और आप सभी ने आपने कीमती समय देकर हमारे राष्ट्रपति महोदय ने उनके आगमन से जो प्रोत्साहन सभी शिक्षकों को और विद्यार्थियों को मिला है, वो आने वाले समय में चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के लिए एक नया आयाम स्थापित करेगा, ऐसा मुझे पूरे विश्वास है। और एक बार पुनः मैं सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के इस दीक्षांत समारोह में उपस्थित हरियाणा के राज्यपाल और इस विश्वविद्यालय के चांसलर श्री बंडारू दत्तात्रेय जी, मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी, हरियाणा सरकार में कृषि तथा किसान कल्याण, पशुपालन एवं डेयरी मत्स्य पशुपालन, कानून एवं विधायी मंत्री श्री जयप्रकाश दलाल जी, वाइस चांसलर प्रोफेसर BR कंबोज जी, जनप्रतिनिधिगण, मंचासीन अन्य पदाधिकारीगण, सभी अध्यापकगण, अभिभावकगण, गणमान्य अतिथियों, देवियों और स्वजनों और प्यारे विद्यार्थियों, सभी को नमस्कार। आज इस विश्वविद्यालय के 25वें दीक्षांत समारोह के अवसर पर आपको संबोधित करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। दीक्षांत समारोह केवल डिग्री
पुरस्कार और पदक प्रदान करने का एक अवसर ही नहीं है, बल्कि अर्जित क्षमताओं के माध्यम से नई चुनौतियों को स्वीकार करना और अपने सपनों को साकार करने के लिए संकल्प लेने का अवसर भी है। आज उपाधि प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को मैं हार्दिक बधाई देती हूं और आपके सुखद भविष्य की कामना करती हूं। मुझे ये जानकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि आज जिन विद्यार्थियों ने डिग्री और मेडल प्राप्त किए हैं, उनमें से आधे से अधिक बेटियां हैं। और ये नहीं, गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में भी 70% से अधिक छात्राएं हैं। ये बहुत ही संतोष का विषय है कि हमारी बेटियां कृषि और संबंध विज्ञान सहित अनेक क्षेत्रों में आगे बढ़ रही हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आज का दिन आपके शैक्षिक जीवन का एक महत्वपूर्ण क्षण है, लेकिन आज आपकी शिक्षा संपूर्ण नहीं हुई है, केवल इसका एक हिस्सा पूर्ण हुआ है। कृषि विज्ञान के एक विद्यार्थी के रूप में आपने जो भी सीखा है, उसका व्यवहारिक उपयोग करने का अवसर अब अपने सामने आएगा। अब आप अन्नदाता किसान भाई बहनों के साथ मिलकर कृषि के विकास में अपना योगदान देंगे। मेरी आपसे अपेक्षा होगी कि आप जीवन पर्यंत जिज्ञासु बने रहें, सीखते रहें और विनम्रता के साथ कृषि जगत की सेवा करते रहें। कृषि के क्षेत्र में कैरियर बनाने का आपका निर्णय आपके लिए दूसरों की मदद करने की अपार संभावनाएं के द्वारा ये द्वार खोल देता है। ये आप पर निर्भर है कि आप इन अवसरों को अधिकतम लाभ कैसे उठाएंगे। आपको अपने ज्ञान और क्षमताओं के विस्तार के लिए दुनिया भर के नवीनतम नवाचारों से अवगत रहना होगा। आपका ये प्रयास देश को वैभवशाली राष्ट्र बनाने में सार्थक होगा। प्यारे विद्यार्थियों, बड़ी जनसंख्या के बावजूद आज भारत खाद्यान्न संकटग्रस्त देश से खाद्यान्न निर्यात देश बन गया है। इसमें हमारे नीति निर्माताओं, कृषि वैज्ञानिकों और किसान भाइयों बहनों को उनका महत्वपूर्ण योगदान है। उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं। लेकिन आज कृषि के समक्ष बढ़ती जनसंख्या, संकुचित कृषि भूमि, गिरते भूजल स्तर, मिट्टी की घटती उर्वरता, जलवायु परिवर्तन जैसी अनेक चिंता उपस्थित है, जिनका समाधान खोजना आप जैसे कृषि पेशेवरों का दायित्व है। आपको ऐसे प्रयास करने होंगे जिससे हमारी विशाल जनसंख्या को पर्यावरण और जैव विविधता को कम से कम नुकसान पहुंचाते हुए पोषण युक्त भोजन उपलब्ध कराया जा सके। आपके समक्ष ये एक चुनौती भी है और अवसर भी है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपनी शिक्षा के बल पर इस चुनौती को अवसर में बदल देंगे। देवियों और स्वजनों, प्राचीन काल से ही खेती को एक प्रतिष्ठित पेशा माना गया है। लोकोक्ति में भी कृषि कार्य को उत्तम स्थान प्राप्त किया है। खेती की हजारों वर्ष की परंपरा हमारे सामाजिक जीवन की अमूर्त धरोहर है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती रहती है। ये वजह है कि हमारे किसान अपने अनूठे प्रयासों से अर्थशास्त्रियों और वैज्ञानिकों को भी चौंकाते रहते हैं। एक नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री के अनुसार भारत के किसान का प्रयोग विश्व कृषि विज्ञान के लिए प्रेरणा का स्रोत है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय या HAU अपने स्थापना के समय से ही कृषि शिक्षा, अनुसंधान और विस्तार से अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। हरित क्रांति और श्वेत क्रांति की सफलता में भी
एचएयू ने उपलब्धियां बहुत सारे उल्लेखनीय स्थान निभाए हैं। आज हरियाणा केंद्रीय खाद्यान्न भंडार में दूसरा सबसे बड़ा योगदान देने वाला राज्य है। इस उल्लेखनीय उपलब्धि का श्रेय केंद्र और राज्य सरकार की किसान हितैषी नीतियां, एचएयू की तकनीकी पहल और सबसे बढ़कर यहाँ के किसान भाई बहनों की नवीनतम कृषि तकनीकों का अपनाने की इच्छा शक्ति को जाता है। मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ के मेहनती निवासियों की कुशाग्रता और सामर्थ्य के बल पर हरियाणा का भविष्य और भी उज्जवल होगा। मुझे ये जानकर खुशी हो रही है कि हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने अब तक फसलों की कई किस्मों का विकास किया है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की फसलों के लिए प्रतिवर्ष लगभग 18,000 क्विंटल उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का उत्पादन होता है। ये बीज देश भर के किसानों को उच्च उपज वाली किस्मों की बुवाई में सहायता कर रहे हैं। मुझे बताया गया है कि सरसों की RH725 तथा मूंगों की MH421 और MH1142 किस्में किसानों के बीच अत्यंत लोकप्रिय है। हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने कृषि शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान स्थापित की है। आज जो पूरा विश्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और पूरा मानवता ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज जैसी चुनौतियों का सामना कर रही है, तो ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हो रही है कि ये विश्वविद्यालय कई देशों की संस्थाओं के साथ कृषि से जुड़ी विषयों पर सहयोग कर रहा है। देवियों और स्वजनों, खेती की लागत को कम करने, उत्पादकता बढ़ाने, उसे पर्यावरण अनुकूल बनाने तथा उसको और अधिक लाभदायक बनाने में टेक्नोलॉजी की अहम भूमिका है। मुझे बताया गया है कि इस विश्वविद्यालय ने कृषि संबंधी अनेक उपयोगी मशीनें विकसित की है। यहाँ पर एक ट्रैक्टर भी बनाया गया है जो हरित ऊर्जा से चलता है और किफायती भी है। हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जैसे संस्थानों से ये अपेक्षा की जाती है कि निरंतर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन करते रहेंगे। किसी भी विश्वविद्यालय की शिक्षा के प्रसार के साथ साथ समाज के कमजोर और वंचित वर्गों के प्रति जिम्मेदारी भी होती है। मुझे खुशी है कि इस विश्वविद्यालय ने ग्रामीण महिलाओं में एनीमिया की समस्या को दूर करने के उद्देश्य से वर्ष 2018 में आयरन और जिंक से भरपूर विश्व का पहला बायो फर्टिलाइजर बाजरा हाइब्रिड HHB 299 विकसित किया है। देवियों और स्वजनों, पानी कृषि का एक अहम घटक है जो सीमित मात्रा में उपलब्ध है। इसलिए ये अत्यंत आवश्यक है कि जल का मितव्ययता के साथ साथ उपयोग कैसे किया जाए। उन स्थानों पर जहां पानी की कमी है वहां ऐसी फसलों का चयन किया जाए जिसमें पानी की खपत कम हो। सिंचाई में तकनीक का अधिकतम प्रयोग होना चाहिए जिससे जल संस्थान का दोहन न्यूनतम हो सके। ऐसी टेक्नोलॉजी के विकास और प्रचार प्रसार से हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जैसे संस्थानों की भूमिका महत्वपूर्ण है। आप सभी जानते हैं कि पराली जलाने से प्रतिवर्ष पंजाब, हरियाणा और दिल्ली क्षेत्र में वायु प्रदूषण की समस्या उत्पन्न होती है। हमें प्रदूषण की समस्या का समाधान न सिर्फ अपने स्वास्थ्य के लिए बल्कि आने वाली पीढ़ी के सुरक्षित भविष्य के लिए भी ढूंढना चाहिए। इसके लिए हम सभी को एकजुट होकर प्रयास करना होगा। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पराली जलाने के विकल्प के उपयोग को बढ़ावा दे रहे हैं। मुझे विश्वास है कि आपका ये प्रयास न सिर्फ
पर्यावरण के संरक्षण में योगदान देगा, बल्कि कृषि उत्पादों को भी बढ़ाएगा। कृषि एक व्यापक क्षेत्र है। अनाज, फल, फूल और दुग्ध उत्पादन तथा पशुपालन और मत्स्य पालन के अलावा कई और उद्योग हैं जिनका कृषि से सीधा संबंध है। मेरा मानना है कि किसी भी विश्वविद्यालय को एक ऐसे प्रयोगशाला के रूप में कार्य करना चाहिए जहां से ज्ञान और वैभव हर तरफ फैले और पूरा समाज लाभान्वित हो। ये प्रसन्नता की बात है कि एचएयू के क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र और कृषि विज्ञान केंद्र फसल उत्पादन तकनीकी के प्रचार प्रसार के लिए किसानों के साथ मिलकर प्रयास कर रहे हैं। सामुदायिक रेडियो और कृषि मेलों के द्वारा भी कृषि के विभिन्न पहलुओं पर जागरूकता फैलाई जा रही है। इन प्रयासों को और गति देने की आवश्यकता है, जिससे देश की जनता, विशेषकर हरियाणावासी, अधिक से अधिक लाभान्वित हो सके। प्यारे विद्यार्थियों, भारत का स्टार्टअप हब भारत के स्टार्टअप हब है। ये पूरा दुनिया में एक ऐसे स्टार्टअप के रूप में उभरता है जो दुनिया आज भारत को देख रहे हैं। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम आज भारत में है। हमारा कृषि क्षेत्र अनेक उद्योगों को कच्चे माल की आपूर्ति करता है। ऐसे में कृषि और इससे जुड़ी कई क्षेत्रों में स्टार्टअप की प्रचुर संभावनाएं हैं। इसलिए आप जैसे युवाओं को आगे आना चाहिए और जॉब शिकार के बदले जॉब प्रोवाइडर बनना चाहिए। एक खुशी की बात है कि आपके विश्वविद्यालय ने इनोवेशन, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन और स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना की है। मुझे आशा है कि आप इस सकारात्मक वातावरण का लाभ उठाते हुए देश के विकास में अपना योगदान देंगे। आज हरियाणा के राज्यपाल, हरियाणा के आदरणीय मुख्यमंत्री, हरियाणा राज्य खूब ही कम समय में 3 बार आई, इसी के बारे में वो बात कर रहे थे। आप जानते हैं, मैं एक किसान की बेटी हूं। बहुत सारे विषयों से मेरा रुचि है, लेकिन ज्यादातर रुचि किसानों से जुड़ी विषयों पर है। मैं जानना चाहती थी, भारत की जनसंख्या जिस गति से बढ़ रहा है, उसी के हिसाब से अन्नदाता या किसान के लिए कृषि विश्वविद्यालय के छात्राएं क्या क्या व्यवस्था कर रहे हैं। आज जलवायु परिवर्तन, जनसंख्या का विस्फोरण जैसे समस्या को सामने रखते हुए कृषि क्षेत्रों को कैसे बढ़ावा दिया जाए, इसके बारे में जानना चाहती थी। मैं खुद सीखना चाहती थी। मुझे खुशी है कि एक कृषि विश्वविद्यालय किसानों के लिए, केवल हरियाणा के लिए नहीं, पूरा भारत और पूरा विश्व के लिए वो सोच रहा है। बच्चे आज बहुत सारे बच्चे मिट्टी से जुड़ी कार्य क्षेत्र में कार्य करना नहीं चाहते, लेकिन मैं देख रही हूं यहां लड़की हो या लड़का, किसानों से जुड़ी हर चीज को जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं और किसानों के समस्या को समाधान करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं। परिस्थिति जैसे भी आए, किसान को तैयार करने के लिए, भारत की मिट्टी को प्रस्तुत करने के लिए और अच्छा उपज के लिए। क्लाइमेट चेंज तो है ही, प्रकृति के साथ हम लड़ते लड़ते मुझे लगता है भारत के किसानों को, भारत के जनता को
जनता की समस्या को समाधान खाद्यान्न देने में मुझे लगता है कोई भी समस्या नहीं आएगा। इसीलिए विश्वविद्यालय तैयार है। मैं इसीलिए विश्वविद्यालय के कुलपति, यहाँ के अध्यापकों, यहाँ के वैज्ञानिकों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। अंत में मैं एक बार फिर डिग्री और पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को बधाई देती हूँ और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप सब अपने दृढ़ संकल्प, समर्पण और ईमानदार प्रयासों से राष्ट्र निर्माण में अपना अमूल्य योगदान देंगे। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।